स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं ये सुंदर अवसर के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना में प्यारे पिता हम भाग लेने के लिए हमें प्रभु जी नया जीवन और तंदुरुस्ती दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, ये साल के आखिरी महीना में आपने प्रवेश कराया है, ये तीसरे हफ्ता में हम प्रवेश कर रहे हैं। खुदावन आपके नाम की महिमा हो। तमाम हमारी भक्त जन को प्यारे पिता परमेश्वर आपने अभी तक संभाला, पंगुतले रखा है, हर एक उस ज़रूरतमंद को आपने पूरा की, इसके लिए धन्यवाद है। आज के दिन घर में प्रभु जी ऑडियो को द्वारा जो प्रभु जी इस आराधना में जुड़ने वाले हमारा प्रिय जन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, उन्हें आशीष दे। आज की जो भी हम प्रभु गाना बजा रहे हैं और आपके नाम की महिमा का आराधना करना चाहते हैं, इसमें आरंभ से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति रहने पाएँ। पवित्र आत्मा में अगुवाई करें। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इसमें जुड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु उन तमाम लोगों को तो आशीषित करे। प्रभु हमसे आप बात करें ताकि जो है तेरी वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर सकें। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति रहने पाएँ। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तुझी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Glory, hallelujah. धन्यवाद पिता, धन्यवाद तो धन्यवाद तो धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 मेरे दुख और धर्म सब मिट जाएगी, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएगी, मेरे दुख और धर्म सब मिट जाएगी, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएगी। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तो धन्यवाद तो धन्यवाद तो तेरी स्तुति हो महान परमेश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी वंदना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, महान परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया। Lord, we worship and praise you, Lord. Hallelujah. We worship you, we worship you, we worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए हम आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, आराधना करते, जय जयकार और प्रशंसा करते हैं। इस सुबह के वक्त प्रभु जी आपने ये सौभाग्य दिया कि हम आपके बच्चे प्रभु आराधना के दिन आपके नाम की स्तुति करें, आराधना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, अपना जीवन अपना सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पूरा हफ्ता आपने संभाल के रखा प्रभु जी। इस लॉकडाउन में भी प्रभु हमारे पूरे ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा किया प्रभु जी। फिर एक और प्रभु जी समय दिया कि परमेश्वर पिता के बच्चे अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु जी आराधना के दिन आपके नाम की स्तुति करें, आराधना करें। खुदावन आज की आराधना को आशीषित करो, आज के वचनों को आप आशीषित करो प्रभु जी। आज के स्तुति पुस्तक पढ़ने वालों को आशीषित करो प्रभु। खुदावन जो भी कुछ परमेश्वर पिता आज हम आपके कलाम से सुने वो हमारे जीवन के लिए आशीष हो प्रभु जी। 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो सके। हमारे हृदयों को परिवर्तित कीजिएगा प्रभु जी। आपके वचन को ग्रहण करने का प्रभु जी हृदय दीजिएगा प्रभु। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, आज की पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु जी। आशीषित कीजिएगा और हमें अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद 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 तो तेरी तारीफ, तेरी नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, क्वायर के साथ गीतों को गाते हुए परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने
धन्यवाद 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 करते हैं प्रभुवर, धन्यवाद करते हैं। अभी तक प्रभु जी जिस प्रकार से हमने पिता तेरी स्तुति महिमा आराधना करी प्रभु, भजन गाए हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से हमने अंगीकार के वचनों को पढ़ा है खुदाबंद, उसी प्रकार से प्रभु जी अब हम प्रभु जी तेरे पिता वचनों की ओर आ रहे हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, जिस दास को जिसको आपने रखा है प्रभु, नियुक्त किया है प्रभु परमेश्वर, उस दास को और उनके परिवारों को आशीषित कीजिए। जो वचन आज हम सुनने पाए पिता, वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य क्रिया करने पाए। सुनने वाले के लिए भी पिता परमेश्वर और पिता वचन देने वाले दोनों के हृदयों को, आत्मा को खोलिए। आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक तरीके से मदद और सहायता आपकी ओर से मिलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक वचन में पिता परमेश्वर आप अच्छे से खुलासा करने पाए पिता। ये वो आत्मिक पन्ना है पिता परमेश्वर जो आप हमेशा हमें देते हैं पिता। हर सुबह, हर दिन, हर समय में पिता परमेश्वर ये वचन पिता परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करने पाए। हे खुदाबंद, धन्यवाद करते हैं उस दास और उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। पूरे परिवार को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और अधिक वचनों को समझने पाए प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठने पाए, तेरे नाम को महिमा देने पाए खुदाबंद, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे खुदाबंद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम से पिता परमेश्वर हर एक वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर हमारे हृदयों की आंखों को खोलिए, हमारे हृदय की हर एक कठोरता को दूर कीजिए पिता, दीन और नम्र कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जिस भी प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार से हम उन वचनों को ग्रहण करने वाले होने पाए पिता। प्रत्येक दास के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी इस ऑडियो के द्वारा इन वचनों को सुन रहे हैं, हर एक पिता विश्वासी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम से पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए, इन वचनों को खुद न सुनते हुए पिता दूसरों में भी प्रचार करने पाए, तेरे नाम से सुसमाचार के कार्य को भी आगे बढ़ाने में मदद और सहायता करने पाए। अभी तक तूने संभाला है खुदावंत, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे पिता परमेश्वर वचनों को शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर सारे प्रचार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम से पिता सुनते पिता, उसको ग्रहण करते हुए पिता उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए योग्य होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। आइए हम सब मिलके दूसरी नंबर गीत को जो क्वायर के साथ मिलके हम गाएंगे, दूसरा गीत को भी हम क्वायर के साथ मिलके गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पापों से छुड़ाने को, सबको बचाने को दुनिया में आया है यीशु। श्रापों से छुड़ाने को, दुख दर्द मिटाने को क्रूस उठाया है यीशु। पापों से छुड़ाने को, सबको बचाने
हम अंगीकार की प्रार्थना करें। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाले यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलती है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग अर्थात अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातें मैं उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीह है। विश्वास करने का कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनमें प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जो है जय मसीह की। दोबारा एक और बार हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जो हमें अनुग्रह मिला है, उसके वचनों को मनन करने के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें एक और बार सहायता दिया है उसके सम्मुख में आके उसके वाणी को सुनने के लिए। मैं चाहूँगा कृपया जो है आप अपने पवित्र बाइबल को लें और जो है वचन बताते हैं तो साथ साथ
आप निकालें और उसको पढ़ें, ताकि वचन सुनने से, पढ़ने से अधिक जो है हम जो है जानकारी ले सकते हैं और मनन कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यशायाह भविष्यवाणी के अंदर हम कुछ वचनों को आज मनन करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं इन बातों को कहना चाहूँगा। आज जो लोग इस प्रकार कई विचार कर रहे हैं, कोई सोच रहे हैं, क्योंकि जो है इस साल में पूरी ये 10 महीना कई योजना बनाया है, कई विचार किया है, वो सब नहीं हो पाई है। इस वजह से काफ़ी परेशानी में जो लोग जो है गुजर रहे हैं, वो सभी देशवासी इसी विषय में काफ़ी पीड़ित है और निराशमंद भी हैं। मगर लोग का और हमारा फ़र्क होना अवश्य ज़रूरत है, क्योंकि लोग संसार में हैं मगर हम संसार का लोग नहीं हैं, क्योंकि हमें जानने वाला परमेश्वर एक है और उसने हमें चुन कर रखा है। और इसलिए पवित्र बाइबल भी इस बात को बताते हैं, निराश मन अठें और जो वचन के आधार पर हम उत्साहित हो और परमेश्वर के धन्यवाद करें, और वो सौभाग्य हमें परमेश्वर ने दे रखा है, उन बात के लिए परमेश्वर के धन्य कहें। ये समस्या और चिंतित बातें सब जो है, जो बीती हुई 10 महीना से हो रहा है, वो गुजर जाएगी, मगर परमेश्वर की योजना हमारे ऊपर जो है वो पूरी होगी। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें कहता है, क्योंकि वचन के आधार पर हम देखते हैं तो इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणगान करे। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे विशेष तौर पर कुछ कार्य के लिए बनाया है और चुना है। इन बातों को पहले हमको समझना है, क्योंकि हम जो भी कुछ जो है इस वक्त हमारे मन में, हमारे सोच में जो विचार हो रही है, वो सारी बातों को हटाते हुए परमेश्वर हमें चुना है, इसलिए उसको धन्यवाद करें। मगर संसार का लोग का ये सौभाग्य नहीं है, मगर परमेश्वर हमें दे रखा है, इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवाद करना अवश्य जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वो मेरे गुणगान करें। तो स्तुति करने के लिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बनाया और चुना और अपने साथ रखा हुआ है। मेरे प्रियो, इस वक्त जो है पवित्र बाइबल में कई बातें हमें उत्साहित करता है। हम कौन हैं, हम क्या है, तो पवित्र बाइबल हमें कई बातों को समझाते हैं। क्योंकि जो है सबसे पहले तो परमेश्वर आपको और मुझे इस संसार की तमाम जितनी भी जो पाप, दुख, पीड़ा और जो है अधर्म से, इन प्रकार के तमाम कार्य से हमें अलग निकाला है अपने लिए। आप और मैं परमेश्वर का प्रजा है, इन बातों को नहीं भूलना है। क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है, वो सिर्फ नहीं है, आपको मुझे पवित्र जन माना है। परमेश्वर ने हमें पवित्रता का जो है जन में हमें जोड़ा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। वचन इस प्रकार कहता है, जो व्यवस्था भवन का जो 7वां अध्याय 6वें वचन में यदि हम पढ़ते हैं,
तो वहाँ पे हम देखते हैं तो पवित्र जन करके यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर पढ़े हैं हम जो है व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसका 6वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा का पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी पर सब देश के लोग में से तुझे चुना गया है, चुन लिया है कि तू उसका प्रजा और नीत धन ठहरे। हालेलुया। ये देखिए, ये भाग और किसी का नहीं है, परमेश्वर का चुने हुए लोगों को सिर्फ ये प्राप्त है। परमेश्वर सबसे पहले हमें पवित्र बनाया जा रहा है और इस देशवासियों से हमें अलग करके चुन के और उसका नीत जो है धन ठहराया करके यहाँ पर लिखी हुई है। मेरे भाई मेरे बहन, आप और हम ऐसी कई विचार सोच रख रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो है परमेश्वर हमें बुलाया तो हम आनंदित होके आगे बढ़ना अवश्य ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर कहता है मैंने चुन लिया है और जो है पवित्र ठहराने के लिए, और पवित्र ठहराया भी है, और सब देश के लोगों में से तुझे चुन लिया करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम चुने हुए हैं मेरे भाई मेरे बहन, हम अनाथ नहीं हैं, हम अधूरी का जीवन जीने वाले नहीं हैं। परमेश्वर हमें भरपूर जीवन और आनंदित रख कर आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ये दूसरी बातों को भी हम देखते हैं तो कि यहाँ पर और भी जो है वही व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अंदर हम देखते हैं तो 14 अध्याय उसके दूसरे वचन में भी कुछ बातें इस प्रकार लिखा हुआ है। वो यहाँ पर ऐसे कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा का एक पवित्र समाज है। हालेलुया। आप और मैं पवित्र समाज कहलाया जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है अपने नीत समाज समस्त देश में से, देश के लिए से अपने चुने हुए हैं, और जो है तमाम समस्त इस देश के अंदर से आपको और मुझे परमेश्वर ने चुन लिया करके यहाँ पर हम देखते हैं। वो सिर्फ नहीं है, नए नियम के अंदर और भी कई बातें जो है हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले पत्रुस 2 अध्याय उसका 9वां वचन में भी इस प्रकार लिखा है, फिर तुम एक चुने हुए वंश है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के वंश हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल में यूहन्ना सुसमाचार के अंदर पहले जो अध्याय के अंदर लिखा है, जितने भी जो मसीह यीशु को ग्रहण किया है उसे अपना संतान बनाया है। जब हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें चिंतित होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है एक माता पिता अपने बच्चों के लिए हर एक ज़रूरतमंद के लिए वो प्रबंध करता है। क्योंकि जो है अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जो है हम जो है उत्पत्ति पुस्तक के अंदर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने सृष्टि बनाया है, वो पूरी जो है 6 दिन सारे सृष्टि को रचाया है। जो मनुष्य के ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद के हिसाब से सब चीज़ें उसने बनाने के बाद मनुष्य को अंत में बनाया कर पवित्र बाइबल हमें बताती है। मेरे भाई मेरे बहन, इस प्रकार जो है परमेश्वर ने योजना बना के हमें बनाया तो हम चिंतित होने के कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है नए नियम का अंदर
इस प्रकार वो कहता है, मैंने चुना हुआ जो है हम और आप उसका वंश करके बताते हैं। और जो है, और दूसरी बात ये है, संसार के साथ हम लिप्ट में नहीं हैं। और जो है परमेश्वर यीशु ने कहा है बाइबल के अंदर, अगर वचनों को हम पढ़ें, नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, यीशु ने कहा है, मैं जैसा संसार पर नहीं है वैसे ही है जो मुझे दिया हुआ लोग है, आप और मैं भी वो संसार का नहीं है। ये यीशु ने स्वयं कह रहा है। आप अगर देखा जाए तो जो है यूहन्ना सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 14 में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तूने जो दिया है वो लोग जैसा मैं संसार के लोग के जैसा नहीं है, संसार से अलग है, उसी प्रकार आपने दिया हुआ लोग भी संसार से अलग है। इसके मतलब हमें अलग किया है, इसलिए संसार के माफिक चिंतित होने का अवश्य जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जैसा जो है मत्ती का अंदर 6वां अध्याय में देखते हैं हम, तो वहाँ पर जो है पढ़ते हैं तो कहता है, तेरे जो है परम पिता तुझे जानता है क्या तुझे अवश्य जरूरत है, और वो देने के लिए तैयार पे है और तत्पर खड़ा हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, सो हम संसार का माफिक जो है चिंतित होके उस प्रकार के डरते हुए, उस प्रकार का जो अफसोस करते हुए और व्याकुल होते हुए नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं चुने हुए हैं लोग हैं ईश्वर के ओर से। परमेश्वर हमारा महान है, हर शब्द पे हमें रक्षा करने के लिए तैयार है। क्योंकि जो है पवित्र बाइबल में और भी हम अगर पढ़ते हैं तो पुराने नियम के अंदर भजन संहिता लिखने वाले इस प्रकार कहता है, और जो है उसका जो 121 उसका 4 वचन में 4 वचन में इस प्रकार वहाँ पर जो है हम पढ़ते हैं, सुन इस्राएल का रक्षक ना उगता है ना सोता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, और जो हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर चिंता करते हुए वो सदैव हमें रक्षा करने के लिए तत्पर खड़ा है। ऐसा परमेश्वर की हम आराधना स्तुति कर रहे, ऐसा परमेश्वर आपको और मुझे चुना है। और इसलिए कहता है, ये मेरे लोग मैंने बनाया है, मेरे प्रजा है, मेरी जो है मैंने छुए हुए पवित्र जो है जन है, समाज है, और ये मेरा वंश है करके परमेश्वर कहता है। और यहाँ वही जो है भजन संहिता का अंदर 121 का उसका 5 में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी इस प्रकार लिखा है, यहोवा तेरे रक्षक है। हालेलुया। जब रक्षक हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं, बच्चे लोग इस प्रकार सोचते हैं, इस साल पूरा पढ़ाई मेरा खराब हो गया। और कई नौजवान इस प्रकार सोचता है, मेरी नौकरी का था, कोई इंटरव्यू था, कोई कार्य था, इस प्रकार। कुछ बड़े लोग इस प्रकार कहता है, मेरे कारोबार सब डूबा पड़ा हुआ, मेरी नौकरी की समस्या है। कुछ लोग कुछ किस प्रकार के कई बातें सोच कर बैठा हुआ है, मगर परमेश्वर कहता है, मैं रक्षक हूँ तेरा, और मैं जानता हूँ तुझे कब क्या चीज़ अवश्य जरूरत है, और वक्त पर मैं देने के लिए भी तत्पर खड़ा है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार जो है भजन संहिता 121 का 5 इस प्रकार कहता है, यहोवा तेरे रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरे आड़े। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी इस प्रकार जो है साथ चलने वाले नहीं है, रक्षक नहीं कर सकता। कई लोग वायदा करते हैं, हम ऐसा है तुझे इस प्रकार देखूंगा, इस प्रकार रहूँगा, उस प्रकार कार्य करूँगा, उस प्रकार मैं मदद करूँगा, उस प्रकार तुझे सहायता करूँ। मगर जो है वक्त पर इन दिनों में हम देखते हैं सभी जो है लोग जो है डगमगवाया हुआ है, क्योंकि कोई स्वयं उनका अपने लिए जो है अपने आप को बचाने के लिए भी नहीं हो पा रहा है।
अपने आप को सहयोग देने के लिए भी अपने लोगों को भी सहयोग देने के बस का नहीं है। कहते हैं तो कहता है क्या करें, संसार पूरा इस प्रकार चल रहा है, इसी में जो है हम भी परेशानी में हैं मेरे भाई मेरे बहन। मगर परमेश्वर, हमें बुलाने वाला परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। वो ना रात को उगता है ना सोता है, वो जगते रहता है और हमें रक्षा करने के लिए। और जो है वो कहता है तू मैंने तुझे बनाया है मेरे लिए, तू मेरा प्रजा है। और जो है मेरी नीति जो है, और यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, मेरे बहन मेरे भाई मेरे बहन, इस प्रकार जो है वंश बना हुआ हम, और उसने हमें चुन लिया है। हमें चिंतित करने का अवश्य ज़रूरत नहीं है, और केवल ये कहना है हमें, ओ प्रभु तूने मेरे को चुन कर रखा है, अपने प्रजा बनाया और पवित्र बनाया, अपने जो है समाजी बनाया तुमने। और जो है प्रभु तेरे लिए मैं धन्यवाद करूँगा, मैं स्तुति करूँगा, तेरी आराधना करूँगा। मेरे भाई मेरे बहन, इस वक्त जो है काफ़ी जो है लोगों के बीच में जो है चिंतित और परेशानी में चल रहा है, मगर जो है पवित्र बाइबल हमें उत्साहित करता है हम और आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। इसलिए कई बातों को घबराता भी नहीं है, ना कुछ इस बात को सोचना है, और परमेश्वर में बढ़ते जाना है। परमेश्वर आपको जो है आशीष दे इस वचन के द्वारा। और जो वचन आप सुन रहे हैं, परमेश्वर इस अध्याय और इस वचन के द्वारा आपको जो है और उत्साहित करें, और आपके मन को शांति दे, और भी आपको जो ज़रूरतमंद को भी पूरा करें, क्योंकि वो रक्षक है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। आपका वचन कहता है आपने हमें चुन लिया है अपने लिए। हालेलुया। क्योंकि आपने हमें प्रभु स्तुति करने के लिए चुन कर रखा, आपने नीति प्रजा बनाया हुआ है और पवित्र ठहराया है, हम रक्षा कर रहा है प्यारे पिता। इसलिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज के इस वचन सुनने वाले, इस संदेश को सुनने वाले जो भाई बहन हैं, निराशपन है, तो प्रभु उन्हें उत्साहित कर। प्रभु हम संसार के लोग नहीं हैं, आपके चुने हुए प्रजा है, और हमारा परमेश्वर आप हमें रक्षक है, हमें संभालने वाले हैं। हमारे हर एक ज़रूरतमंद को भी आप पूरा करोगे, इसलिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में जो भी भाई बहन इस वचन सुना, उन्हें आशीष निकल दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हर एक पवित्रवान के साथ, विश्वासी के साथ, यीशु की दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यह मसीह के